कुरु वंश के संस्थापक राजा कुरु के जन्म की कथा। कुरु वंश के प्रथम पुरुष का नाम कुरु था। कुरु बड़े प्रतापी और बड़े तेजस्वी थे। उन्हीं के नाम पर कुरु वंश की शाखाएं निकली और विकसित हुई। एक से एक प्रतापी और तेजस्वी वीर कुरु वंश में पैदा हो चुके हैं। पांडवों और कौरवों ने भी कुरु वंश में ही जन्म लिया था। महाभारत का युद्ध भी कुरु वंशियों में ही हुआ था। किंतु कुरु कौन थे और उनका जन्म किसके द्वारा और कैसे हुआ था, वेद व्यास जी ने इस पर महाभारत में प्रकाश डाला है। यह कथा बड़ी ही रोचक और प्रेरणादायक है। प्राचीन काल में हस्तिनापुर में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उस राजा का नाम संवरण था। वह सूर्य के समान तेजवान था और प्रजा का बड़ा पालक था। स्वयं कष्ट उठा लेता था पर प्राण देकर भी प्रजा के कष्टों को दूर करता था। संवरण सूर्य देव का अनन्य भक्त था। वह प्रतिदिन बड़ी ही श्रद्धा के साथ सूर्य देव की उपासना किया करता था। जब तक सूर्य देव की उपासना नहीं कर लेता था, जल की एक घूंट भी कंठ के नीचे नहीं उतारता था। एक दिन संवरण एक पर्वत पर आखेट के लिए गया। जब वह हाथ में धनुष बाण लेकर पर्वत के ऊपर आखेट के लिए भ्रमण कर रहा था, तो उसे एक अति सुंदर युवती दिखाई पड़ी। वह युवती सुंदरता के सांचे में ढली हुई थी। उसके प्रत्येक अंग को विधाता ने बड़ी ही रुचि के साथ संवार कर बनाया था। संवरण ने आज तक ऐसी स्त्री पहले कभी नहीं देखी थी। संवरण उस स्त्री पर आसक्त हो गया। सब कुछ भूलकर अपने आप को उस पर न्योछावर कर दिया। वह उसके पास जाकर तरसित नेत्रों से उसकी ओर देखता हुआ बोला, सुंदरी, तुम कौन हो? तुम देवी हो, गंधर्व हो या किन्नरी हो? तुम्हें देखकर मेरा चित्त चंचल हो उठा है। तुम मेरे साथ गंधर्व विवाह करके सुखों का भोग करो। पर युवती ने संवरण की बातों का कुछ भी उत्तर नहीं दिया। वह कुछ क्षणों तक संवरण की ओर देखती रही, फिर अदृश्य हो गई। युवती के अदृश्य हो जाने पर संवरण अत्यधिक व्याकुल हो गया। वह धनुष बाण फेंक कर उन मतों की भांति विलाप करने लगा, सुंदरी, तुम कहाँ चली गई? जिस प्रकार सूर्य के बिना कमल मुरझा जाता है और जिस प्रकार पानी के बिना पौधा सूख जाता है, उसी प्रकार तुम्हारे बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। तुम्हारे सौंदर्य ने मेरे मन को चुरा लिया है। तुम प्रकट होकर मुझे बताओ कि तुम कौन हो और मैं तुम्हें किस प्रकार प्राप्त कर सकता हूँ। उसी समय वह युवती पुनः प्रकट हुई और वह संवरण की ओर देखती हुई बोली, राजन, मैं स्वयं आप पर मुग्ध हूँ, पर मैं अपने पिता की आज्ञा के वश में हूँ। मैं सूर्य देव की छोटी पुत्री हूँ। मेरा नाम तप्ती है। जब तक मेरे पिता आज्ञा नहीं देंगे, मैं आपके साथ विवाह नहीं कर सकती। यदि आपको मुझे पाना है तो मेरे पिता को प्रसन्न कीजिए। युवती अपने कथन को समाप्त करती हुई पुनः अदृश्य हो गई और संवरण पुनः उन्मत्तों की भांति विलाप करने लगा। वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और तप्ती तप्ती की पुकार से पर्वत को ध्वनित करने लगा। संवरण तप्ती को पुकारते पुकारते धरती पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो पुनः तप्ती याद आई और याद आया उसका कथन, यदि मुझे पाना चाहते हैं तो मेरे पिता सूर्य देव को प्रसन्न कीजिए। उनकी आज्ञा के बिना मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। संवरण की रगों में विद्युत की तरंग सी दौड़ उठी। वह मन ही मन सोचता रहा, वह तप्ती को पाने के लिए सूर्य देव की आराधना अवश्य करेगा। उन्हें प्रसन्न करने में सब कुछ भूल जाएगा और संवरण सूर्य देव की आराधना करने लगा। धीरे धीरे सालों बीत गए। संवरण तप करता रहा। आखिर सूर्य देव के मन में संवरण की परीक्षा लेने का विचार उत्पन्न हुआ। रात का समय था। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। संवरण आंखें बंद किए हुए ध्यान मग्न बैठा हुआ था। सहसा उसके कानों में किसी की आवाज सुनाई दी, संवरण, तू यहाँ तप में संलग्न है और तेरी राजधानी आग में जल रही है। संवरण फिर भी चुपचाप अपनी जगह पर बैठा रहा। उसके मन में किंचित भी दुख पैदा नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद उसके कानों में पुनः दूसरी आवाज सुनाई दी, संवरण, तेरे कुटुंब के सभी लोग आग में जलकर मर गए।
किंतु फिर भी वह हिमालय सा दृढ़ होकर अपनी जगह पर बैठा रहा। उसके कानों में पुनः तीसरी बार आवाज सुनाई दी, संवरण, तेरी प्रजा अकाल की आग में जलकर भस्म हो रही है। तेरे नाम को सुनकर लोग थू थू कर रहे हैं। फिर भी वह दृढ़ता पूर्वक तप में लगा रहा। उसकी दृढ़ता पर सूर्य देव प्रसन्न हो गए और उन्होंने प्रकट होकर कहा, संवरण, मैं तुम्हारे कठोर तप से प्रसन्न हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। संवरण सूर्य देव को प्रणाम करता हुआ बोला, सूर्य देव, मुझे आपकी पुत्री तप्ती को छोड़कर और कुछ नहीं चाहिए। कृपा करके मुझे तप्ती को देकर मेरे जीवन को कृतार्थ कीजिए। सूर्य देव ने प्रसन्नता की मुद्रा में उत्तर दिया, संवरण, मैं सब कुछ जानता हूँ। तप्ती भी तुमसे अथाह प्रेम करती है और तप्ती तुम्हारी ही है। सूर्य देव ने अपनी पुत्री तप्ती का संवरण के साथ विधिवत विवाह करा दिया। संवरण तप्ती को लेकर उसी पर्वत पर रहने लगा और राग रंग में अपनी प्रजा को भी भूल गया। उधर संवरण के राज्य में भीषण अकाल पड़ गया। धरती सूख गई, कुएं, तालाब और पेड़ पौधे भी सूख गए और प्रजा भूखे मरने लगी। लोग राज्य को छोड़कर दूसरे राज्यों में जाने लगे। जब किसी देश का राजा राग रंग में डूब जाता है तो उसकी प्रजा का यही हाल होता है। संवरण का मंत्री बड़ा बुद्धिमान और उदार हृदय का था। वह संवरण का पता लगाने के लिए निकला। वह घूमता घूमता उसी पर्वत पर जा पहुंचा जिस पर संवरण तप्ती के साथ निवास करता था। संवरण के साथ तप्ती को देखकर बुद्धिमान मंत्री समझ गया कि उसका राजा स्त्री के सौंदर्य जाल में फंसा हुआ है। मंत्री ने बड़ी ही बुद्धिमानी के साथ काम किया और उसने संवरण को वासना के जाल से छुड़ाने के लिए अकाल की आग में जलते हुए मनुष्यों के चित्र बनाए। वह उन चित्रों को लेकर संवरण के सामने उपस्थित हुआ और उसने संवरण से कहा, महाराज, मैं आपको चित्रों की एक पुस्तक भेंट करना चाहता हूँ। मंत्री ने चित्रों की वह पुस्तक संवरण की ओर बढ़ा दी। संवरण पुस्तक के पन्ने पलट पलट कर देखने लगा। किसी पन्ने में मनुष्य पेड़ों की पत्तियां खा रहे थे, किसी पन्ने में माताएं अपने बच्चों को कुएं में फेंक रही थी, किसी पन्ने में भूखे मनुष्य जानवरों का कच्चा मांस खा रहे थे और किसी पन्ने में प्यासे मनुष्य हाथों में कीचड़ लेकर चाट रहे थे। संवरण चित्रों को देखकर गंभीरता के साथ बोला, यह किस राजा के राज्य की प्रजा का दृश्य है। मंत्री ने बहुत ही धीमे और नम्रता पूर्वक स्वर में उत्तर दिया, उस राजा का नाम संवरण है। यह सुनकर संवरण चकित हो उठा। वह विस्मय भरी दृष्टि से मंत्री की ओर देखने लगा। मंत्री पुनः बोला, मैं सच कह रहा हूँ महाराज, यह आपकी ही प्रजा का दृश्य है। प्रजा भूखे मर रही है, चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। राज्य में न अन्न है न पानी है, धरती की छाती फट गई है महाराज। वृक्ष भी आपको पुकारते पुकारते सूख गए हैं। यह सुनकर संवरण का हृदय कांप उठा। वह उठकर खड़ा हो गया और बोला, मेरी प्रजा का यह हाल है और मैं यहाँ मद में पड़ा हुआ हूँ। मुझे धिक्कार है मंत्री जी, मैं आपका कृतज्ञ हूँ। आपने मुझे जगाकर बहुत ही अच्छा किया। संवरण तप्ती के साथ अपनी राजधानी पहुंचा। उसके राजधानी में पहुंचते ही जोरों की वर्षा हुई। सूखी हुई पृथ्वी हरियाली से ढक गई। अकाल दूर हो गया। प्रजा सुख और शांति के साथ जीवन व्यतीत करने लगी। प्रजा संवरण को परमात्मा और तप्ती को देवी मानकर दोनों की पूजा करने लगी। संवरण और तप्ती से ही कुरु का जन्म हुआ था। कुरु भी अपने माता पिता के समान ही प्रतापी और पुण्यात्मा थे। युगों बीत गए किंतु आज भी घर घर में कुरु का नाम गूंज रहा है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल शिव भक्त को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।